सदियों पुरानी एक रिवायत का जिक्र है। पहाड़ी इलाके में आबाद हुए गांव में एक सख्त रस्म रायज थी। जब कोई शख्स 60 बरस की उम्र को पहुंचता तो लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगलों, वादियों और खड़ी चट्टानों से गुजरते हुए एक तारीख घाटी में फेंक आते। इस रस्म का उज्र यह पेश किया जाता कि बुजुर्ग अफराद अब खेतों में काम के काबिल नहीं रहते। उनके जिस्म में कुव्वत बाकी नहीं, वह सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं। इसलिए बेहतर है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। यह सख्त और बेरहम रिवायत नस्लों से चली आ रही थी। गांव वाले दिल से चाहे जितना ही दुख महसूस करते, लेकिन इस रस्म को तोड़ने की हिम्मत कोई न करता। गांव जाहिरी तौर पर अमन से दिखता। दिन के वक्त धूप खेतों पर चमकती, औरतें सहन में बैठी चावल छानती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम होते ही घरों के दरवाजों पर दिए जलाए जाते। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। अगर खानदान में कोई 60 बरस का हो जाए तो उसकी जिंदगी के दिन खत्म समझे जाते। इसी गांव में एक किसान रहता था, सादा तबीयत, मेहनती और साबिर। उसने अपनी सारी जवानी खेतों की मिट्टी में पसीना बहाते गुजारी थी। लोग उसकी इज्जत करते क्योंकि वह नेक दिल और दूसरों का खैर ख्वाह था। लेकिन वक्त की चाल ने उसे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना पड़ता है। उसकी उम्र 60 बरस हो चुकी थी। हाकिम को खबर मिली तो फौरन हुक्म जारी हुआ कि यह किसान अब 60 बरस का हो गया है, इसे रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। यह खबर गांव में फैलते ही लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आह भरी, मगर किसी में इतनी जुर्रत न थी कि रस्म के खिलाफ आवाज उठाए। किसान का बेटा यह सुनकर तड़प उठा। उसका दिल कटने लगा। वह जवान था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझती न थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजरअंदाज करना आसान न था। जो भी इसके खिलाफ जाता उसके खानदान को सजा मिलती, लेकिन दिल यह भी गवारा न करता कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। बेटे ने फैसला किया। वह अपने बाप को कंधों पर उठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और दुश्वार था। घने दरख्त, पथरीली जमीन, ठंडी हवाएं और बुलंद चोटियों पर लिपटे बादल सब मिलकर रास्ते को और ज्यादा सुनसान और खौफनाक बना रहे थे। बेटे का हर कदम उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता। आंखें नम थीं, दिल जख्मी था, मगर वह मजबूर था। बेटा खामोशी से अपने बाप को ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती, कहीं झाड़ियों में छिपकली भागती और कहीं पत्थरों से टकराती हवा की सिसकी सुनाई देती। बेटे के कदम भारी थे। वह सोच रहा था कि यह कैसा जालिमाना कानून है। क्या बूढ़ा होना जुर्म है? क्या वह हाथ जो बचपन में उसे उठाते थे आज सजा के मुस्तहिक हैं? बाप ने बेटे के दिल की कैफियत समझ ली। वह जानता था कि यह सफर उसके बेटे के लिए आसान नहीं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा परेशान ना हो, यह दुनिया का कानून है और कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया। अब मेरा वक्त आ गया है, दिल छोटा ना करो। बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, अब्बा, मैं आपको इस तारीख घाटी में कैसे छोड़ दूं? आपने मुझे जिंदगी दी, मुझे पाला, तालीम दी, भूख सही, लेकिन मुझे कभी भूखा ना सोने दिया। और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं, यह मेरा जमीर गवारा नहीं करता। बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरे प्यारे, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे। ऐसी हालत में सब्र और अक्ल को अपना हथियार बनाना। बेटे ने बाप को मजबूती से थामा। वह चलता रहा, मगर हर कदम के साथ दिल की चीखें बढ़ती गईं। पहाड़ की चोटी करीब आ रही थी। रास्ते में वह कई पुराने दरख्तों के नीचे से गुजरा। उन दरख्तों पर गांव के बुजुर्गों के निशान कंधा थे। बेटे ने सोचा, यह वही लोग हैं जिन्हें इसी रस्म के तहत यहां छोड़ दिया गया। क्या उनके बेटों ने भी उनके लिए ऐसे ही आंसू बहाए होंगे? क्या सबने खामोशी कबूल की होगी? हवा तेज हुई। रात का अंधेरा छाने लगा। परिंदे अपने घोंसलों में जा चुके थे। बस बेटे के कदमों की आहट और बाप की हल्की सांसें सुनाई देती थीं। आखिरकार वह उस जगह पहुंचा जहां गांव वाले अपने बुजुर्गों को छोड़ते थे। एक गहरी तारीख घाटी थी, इतनी अंधेरी कि नीचे कुछ नजर न आता। वहां पहुंचकर बेटे के कदम जम गए। दिल और दिमाग की जंग शुरू हुई। दिमाग कह रहा था, रस्म पूरी करो,
वरना हाकिम का गजब तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा। लेकिन दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को इस तरह मत छोड़, यह जुल्म है, यह गुनाह है। बेटा कांपते होंठों से बोला, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता। चाहे जो हो जाए, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अगर हाकिम सजा देता है तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बुजुर्ग ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि उसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता चुन चुका है। बेटा बाप को कंधों से उतारकर एक पत्थर पर बिठा देता है। दोनों कुछ देर खामोश बैठते हैं। फिजा में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंजती है। बेटा आंसू पोंछते हुए कहता है, अब्बा, मैं यह जुल्म नहीं कर सकता। मेरा दिल टूट जाएगा अगर मैं आपको इस घाटी में अकेला छोड़ आया। बुजुर्ग मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ की चोटियों पर पड़ रही है। वह नरम आवाज में कहता है, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। फिर हाकिम हमें कड़ी सजा देगा। सोच लो, यह फैसला आसान नहीं। बेटा जवाब देता है, अब्बा, सजा का डर मुझे खौफजदा नहीं कर सकता, लेकिन आपको खोना मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। आपके बिना मेरा घर वीरान हो जाएगा। बुजुर्ग अपनी कमजोर हथेली बेटे के हाथ पर रख देता है। मेरा बच्चा, याद रखना, कभी कभी मोहब्बत इंसान को ऐसी कुव्वत देती है कि बड़ा से बड़ा खौफ भी छोटा लगने लगता है। लेकिन एहतियात जरूरी है। अगर मेरा जिंदा होना राज रह जाए तो शायद हम बच सकें। बेटे के दिल को हौसला मिलता है। वह कहता है, अब्बा, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। किसी को कुछ ना पता चलेगा। मैं आपको छिपा दूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। फिर बेटा बुजुर्ग को दोबारा कंधों पर उठाता है। वापसी का सफर शुरू होता है। रात के अंधेरे में बेटे के कदम भारी, लेकिन दिल हल्का होता है। रास्ते में उसे ध्यान आता है कि उसका बाप बराबर शाखें तोड़कर जमीन पर फेंक रहा है। वह हैरान होकर पूछता है, अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? शाखें क्यों तोड़ रहे हैं? बुजुर्ग हल्के से हंसता है और मोहब्बत भरे लहजे में कहता है, बेटा, यह रास्ता बहुत मुश्किल है, अंधेरा है। मैं शाखें इसलिए फेंक रहा हूं ताकि जब तुम मुझे छोड़कर वापस जाओ तो रास्ता न भूल जाओ। यह सुनकर बेटे की आंखें भीग जाती हैं। वह सोचता है, क्या अजीम मोहब्बत है इस बाप की, जो अपनी मौत के लिए जा रहा है और मेरी फिक्र में है। बेटे का दिल और नरम पड़ जाता है। वह खुद से कहता है, नहीं, मैं अपने बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। यूं बेटा आहिस्ता आहिस्ता बाप को वापस गांव ले आता है। गांव पहुंचकर वह छिपता छिपाता अपने घर जाता है। रात के अंधेरे में वह अपने बाप को घर की छत पर छिपा देता है ताकि किसी को खबर ना हो। उसके दिल को सुकून मिलता है कि अब उसका बाप उसके साथ है, मगर साथ ही खौफ भी था कि अगर हाकिम को पता चल गया तो क्या होगा। घर वापस आकर बेटे ने इत्मीनान की सांस ली। उसने अपने बुजुर्ग बाप को छत के एक कोने में बिठाया, जहां पुराने बर्तन और बोसीदा लकड़ियां रखी थीं। अंधेरा ज्यादा था, लेकिन एक छोटी खिड़की से हल्की रोशनी आती थी। बेटा बोला, अब्बा, यहां कोई नहीं आता, आप आराम से रहेंगे। मैं रोज खाना पीना लाता रहूंगा, बस खामोश रहना। बुजुर्ग ने बेटे को दुआएं दी। मेरे बेटे, तुमने आज एक मुश्किल फैसला किया है। खुदा तुम्हें इसका अज्र देगा। याद रखना, मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। दिन गुजरते गए। बेटा दिन को खेतों में मेहनत करता, शाम को अपने बाप के पास जाता। कभी दोनों देर तक बातें करते। बाप अपनी जवानी के किस्से सुनाता, जमाने के हालात बताता, पुराने वक्तों की बातें बयान करता। बेटा हैरान होता कि उसके बाप के पास कितना इल्म और तजुर्बा है। कभी बुजुर्ग कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी जीती जाती है। याद रखना, जो अक्ल को छोड़ दे वह अपनी ताकत भी खो देता है। बेटा खामोशी से सुनता और इन बातों को दिल में समेट लेता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे, लोग जमा होने लगे। सबको इत्तिला मिली कि हाकिम ने तमाम किसानों को दरबार में बुलाया है। बेटे ने भी अपना औजार रखा और वहां पहुंच गया। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए। दरबार में हाकिम तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुरूर की लकीरें थीं। हाकिम ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूं। तुम में से हर शख्स कल मेरे पास एक ऐसी रस्सी लाए जो राख से बनी हो। जो यह न ला सका उसकी सजा सख्त होगी।
यह सुनकर सारा मजमा सकते में आ गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास इस अजीब सवाल का जवाब न था। आखिर राख से रस्सी कैसे बन सकती है? लोग घरों को लौट गए, परेशानी में डूबे। कोई सोचता कि हाकिम पागल हो गया है, कोई कहता कि यह हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर सब जानते थे कि हुक्म टालना मौत को दावत देना है। बेटा भी घर लौटा। उसके कदम भारी थे, दिल परेशान। वह छत पर गया और अपने बाप को सारी बात बताई। अब्बा, हाकिम ने हुक्म दिया है कि कल सब राख से रस्सी बनाकर लाएं। यह कैसे मुमकिन है? राख से भी कोई चीज बनती है? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सुनो, एक रस्सी बनाओ और उसकी गांठें मजबूती से बांधो, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाओ ताकि वह राख में बदल जाए, मगर अपनी शक्ल बरकरार रखे। उसे एहतियात से उठाकर हाकिम के पास ले जाना। बेटा हैरान रह गया। क्या वाकई यह मुमकिन है? बुजुर्ग बोला, हां बेटा, हर मुश्किल का हल अक्ल में छिपा होता है, बस उसे तलाश करने की जरूरत है। बेटे के दिल में उम्मीद जागी। वह फौरन नीचे उतरा और एक मजबूत रस्सी बनाई, उसकी गांठें अच्छी तरह बांधी, फिर चूल्हे के पास ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता जलाने लगा। आग की लपटें कभी तेज होती, कभी धीमी। वह बड़ी एहतियात से रस्सी को पकड़ता कि वह टूट न जाए। जलते जलते रस्सी राख में बदल गई, लेकिन अपनी शक्ल बरकरार रही। बेटे ने शुक्र अदा किया। सुबह हुई तो वह एहतियात से राख की रस्सी एक लकड़ी की ट्रे में रखकर दरबार की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखते और हैरान होते कि यह क्या ले जा रहा है। जब वह दरबार में पहुंचा तो हाकिम तख्त पर बैठा गुरूर से सबको देख रहा था। किसान ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म पूरा है। उसने ट्रे आगे की। हाकिम ने हैरत से देखा। वाकई एक रस्सी थी जो पूरी तरह राख में बदली हुई थी, लेकिन अपनी शक्ल में सलामत थी। हाकिम की आंखों में चमक आई। वह बोला, वाह, यह तो कमाल है। तुमने वह कर दिखाया जो कोई न कर सका। तुम वाकई अक्लमंद हो। गांव वाले हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वह सोचते थे कि यह किसान इतना जिन कैसे हो गया? यह तो आम आदमी है। बेटे ने दिल में कहा, यह सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजुर्बे का कमाल है। अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो यह मौजा कभी ना होता। कुछ दिन गुजरे, फिर ढोल बजे। गांव वाले दरबार में जमा हुए। हाकिम ने कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है कि कल हर शख्स मेरे पास एक घोंघे का खोल लाए जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। जो यह न कर सका वह सजा का मुस्तहिक होगा। यह सुनकर लोग फिर परेशान हो गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। घोंघे के खोल से धागा कैसे गुजर सकता है? यह तो नामुमकिन है। बेटा घर लौटा और छत पर अपने बाप के पास गया। अब्बा, हाकिम ने अजीब हुक्म दिया है। घोंघे का खोल लाना है जिसमें से धागा गुजरा हो। यह कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। सुनो, यह मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं, चींटी के लिए है। बेटा हैरत से बोला, चींटी? बुजुर्ग मुस्कुराया, हां, चींटी। घोंघे का खोल लो, उसका रुख रोशनी की तरफ करो, एक बारीक धागा लो और उसके सिरे पर चावल का एक छोटा टुकड़ा बांधो। अब धागा चींटी के मुंह के करीब रखो। चींटी खुराक के लालच में धागे को खींचते हुए खोल के अंदर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता धागा दूसरी तरफ निकल आएगा। बेटा दम बखुद सुन रहा था। अब्बा, यह तो जबरदस्त तरकीब है। मैंने कभी ना सोचा था कि यह मुमकिन है। बुजुर्ग बोला, बेटा, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक भी अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हो तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। कभी किसी को कमजोर ना समझना। बेटे ने फौरन घोंघा और चींटी पकड़ी। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक धागा तैयार किया, चावल बांधा और चींटी के सामने रखा। चींटी रेंगती हुई खोल के अंदर गई और धागा दूसरी तरफ निकल गया। बेटे की खुशी की इंतहा न रही। वह बोला, अब्बा, आपकी अक्ल को सलाम है। अगर आप ना होते तो यह कभी ना होता। अगले दिन वह फख्र से दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में घोंघे का खोल था जिसमें से धागा गुजरा हुआ था। हाकिम ने खोल देखते ही आंखें फाड़ी। कमाल है, यह तो मैंने बस आजमाइश के लिए कहा था, लेकिन तुमने यह मौजा कर दिखाया। दरबार में बैठे लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि यह किसान यह सब कैसे कर लेता है। बेटे ने दिल में कहा, यह सब मेरे अब्बा का कमाल है। वह छिपे हुए भी मेरा सहारा हैं।
हाकिम की आंखों में हैरत के साथ शक भी शामिल हो गया। वह सोच रहा था कि यह नौजवान इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है। जरूर कोई राज है। कुछ दिन बाद दरबार में फिर ऐलान हुआ। सब लोग जमा हुए। हाकिम ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ नौजवान किसान, तुमने 2 बार वह काम कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लगता था। मगर बताओ, तुम्हें यह अक्ल कहां से मिलती है? बेटा कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं सच कहूं। हाकिम ने कहा, हां सच बोलो। बेटे ने हाथ जोड़े, सर झुकाया और बोला, हुजूर, यह मेरी अक्ल नहीं, मेरे बुजुर्ग बाप की अक्ल है। वह 60 बरस के हो चुके थे। कानून के मुताबिक मुझे उन्हें पहाड़ की घाटी में छोड़ना था। मैं उन्हें वहां ले गया, लेकिन दिल ने गवारा न किया। मैं उन्हें वापस ले आया और छत पर छिपा दिया। उनकी रहनुमाई और तजुर्बे से मैंने यह सब किया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हाकिम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वह आहिस्ता बोला, क्या यह सच है कि बुजुर्ग इतने अक्लमंद होते हैं कि उनका तजुर्बा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? बेटे ने आजिजी से कहा, जी हुजूर, अगर मैं अपने बाप को छोड़ आता तो यह सब कभी ना होता। मैं उनकी अक्ल का मकरूज हूं। हाकिम कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बुलंद आवाज में बोला, आज से यह जालिमाना कानून खत्म होता है।